हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का मनोरोग है। इसमें व्यक्ति डरा हुआ महसूस करता है। वैसे तो हम सभी को कभी ना कभी ज़्यादा सोचने से घबराहट महसूस होने लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पर सोचने की वजह से घबराहट होने लगती है। वो लोग किसी न किसी वजह से डरे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मरीजों को ऐसा लगता है कोई उन्हें बीमारी है या फिर वह किसी चीज़ से बीमार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी बात को लेकर इतना सोचने से या बहुत ज़्यादा सोचने से घबराहट महसूस होना बहुत ही आम है, लेकिन आपको बता दें कि यह कई बड़ी दिक्कतों का कारण बन सकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये पैनिक डिसऑर्डर बहुत आम है, लेकिन क्या कुछ बातों का ध्यान रखने से इससे रोका जा सकता है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ENSO वेलनेस मिस अरूबा कबीर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरूबा। थैंक यू सो मच अनुज। अरूबा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पैनिक डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें एंजाइटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई व्यक्ति आजकल यही चाहता है कि मैं एंजाइटी फील ना करूं। बट अगर मैं आपको ये बता दूं, ये एंजाइटी हमारी दुश्मन नहीं है। क्योंकि एंजाइटी इज फियर ऑफ अननोन। हमारा फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कि हम सिचुएशन को कैसे डील करें, वो होती है एंजाइटी, थोड़ा सा डर। और वो थोड़ा सा डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वो डर नहीं होगा, मैं टाइम से ब्रेक नहीं लगाऊंगी, एक्सीडेंट हो सकता है। मैं सिचुएशन में ध्यान से नहीं सोच के बोलूंगी, कुछ भी बोल सकती हूँ, अगले इंसान को हर्ट हो सकता है। सो वो थोड़ा सा एंजाइटी होना बहुत ज्यादा लाजमी है। लेकिन जब यही एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती है कि मेरे डे टू डे काम हैम्पर होने लगते हैं, मुझे हर किसी से बात करने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, सिचुएशन से डर लगता है, तब हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज होना, ब्रेथलेसनेस होना, फ्रीज हो जाने लेग्स, या फेंट होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना। वो होते सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। दैट मीन्स आपको पैनिक अटैक आया है बिकॉज आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वही अगर एक बार आता है, दो बार लाइफ में आता है, इट इज नॉर्मल। ह्यूमन बींग्स है हम, बीच बीच में कभी आए तो कोई बात नहीं। जैसे 34 ईयर्स में मैंने पैनिक अटैक 2 बार एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत नॉर्मल बात है। बट अगर यही बार बार हर सिचुएशन में, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में, हर एक सिचुएशन में आए, तो वो डिसऑर्डर बन जाता है। ओके। जी अरूबा, हमने पैनिक अटैक के बारे में बहुत सुना है, तो पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में और क्या फ़र्क होता है? जी, एज ए सेड, अगर हमें कभी वंस अ वाइल आता है तो ये पैनिक अटैक होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही बार बार आए, ताकि आप खाना नहीं खा सक रहे, बाहर लोगों से मिलने नहीं जा पा रहे, अपने जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, और आपका फिजिकल हेल्थ, मोर देन फिजिकल हेल्थ, जैसे सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, बैक एक, लेग एक, ये सब रहता है, तो वो पैनिक डिसऑर्डर बन गया होता है। और उसकी वजह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दिक्कत हो सकती है। ये जो पैनिक अटैक है, ये किन कारणों से आता है? जब भी हमें किसी सिचुएशन में इशू होता है, चैलेंज होता है, मुसीबत आती है कोई, या परेशानी आती है कोई, अगर हम उस चीज को रिजॉल्व ना करें, जैसे कोई परेशानी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रही हूँ। आई डोंट लाइक द जॉब बट आई एम कंटिन्यूसली डूइंग इट, तो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। उसकी वजह से फिर हमारी बॉडी एक दिन गिव अप कर देती है, और वो सिम्टम्स जो यहाँ होने चाहिए थे, वो हमारी फिजिकल बॉडी में आते हैं, और वो बन जाता है पैनिक अटैक। अरुआ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। हमने पैनिक अटैक के बारे में बात करा, जो ये पैनिक डिसऑर्डर है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? सेम चीज, अगर हम एंजाइटी का ख्याल नहीं रखते, वो पैनिक अटैक बन जाता है। अगर हम पैनिक अटैक्स को ना सुलझाए, वो फिर एक बीमारी बन जाती है, कंटिन्यूसली एक बीमारी बन जाती है, तो वो फिर डिसऑर्डर बन जाता है। मिस अरुआ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इसका पता कैसे चलता है कि किसी को पैनिक डिसऑर्डर है? क्या इसके लिए साइकाइट्रिस्ट ही हमारी मदद कर सकता है?
देखिए, मोस्टली तो लोगों को खुद पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आप फेंट होते हैं, जब भी कोई परेशान सिचुएशन आती है, आपको लगता है कि जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, सब चीज हिलती हुई नजर आती है, तो ये तो खुद ब खुद हमें सिम्टम्स पता चल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर अब काफी लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पूरी दुनिया घूम रही होती है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जोन आउट कर गई हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं पता होता ये सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक है। ये आपको या तो एक डॉक्टर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, या तो एक काउंसलर जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, वो हेल्प कर सकते हैं फिगर आउट करने के लिए। अरूबा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, पैनिक अटैक आने पर क्या करें, खासकर ऑफिस में या फिर घर से बाहर यदि किसी को अटैक आए तो इसे कैसे संभाला जाए इस सिचुएशन को? कुछ चीजें जो हम अक्सर लोगों को बोलते हैं जो हमारे पास पैनिक अटैक की शिकायत लेके आते हैं और उनको डायग्नोसिस हो गया होता है पैनिक डिसऑर्डर का, हम उनको कहते हैं मुझे पानी का बॉटल साथ में रखें, तो छोटे छोटे सिप करके पानी पिए जब आपको वो घबराहट हो रही होती है। नंबर 2, ब्रीदिंग पे ध्यान दें कि फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, आप सांस कैसे छोड़ रहे हैं, लंबी डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा हो सकता है, तीसरा एक बहुत ही खूबसूरत एक रूल है, 3-3-3। इसमें ये रूल है कि 3 चीजें आप देखें और उनको नेम करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आसपास अभी एक ग्लास देख पा रही हूँ, तो मैं ग्लास, प्लांट, लैपटॉप, तो 3 चीजों को मैं आइडेंटिफाई करके उनका नाम लूंगी। फिर मैं 3 चीजें सुनना, 3 साउंड्स, जैसे यहाँ पर हीटर का साउंड आ रहा है, मेरी अपनी आवाज आ रही है या एक लैपटॉप की आवाज आ रही है, तो ये 3 साउंड्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगी। फिर 3 चीजों को मैं टच करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाथ, ओ ये मेरे हाथ है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरे नीज है। ऐसे 3 चीजों को देखना, 3 चीजों को सुनना, 3 चीजों को टच करना। जब आप ऐसा करते हैं तो जिस भी जोन में आप होते हैं, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और आप अवेयर हो जाते हैं अपनी बॉडी के साथ। ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं अगर आप कभी भी एक्सपीरियंस करें, या आपका कोई अपना या ऑफिस में कोई इंसान एक्सपीरियंस करे। ओके, तो इसका इलाज क्या है और क्या ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलाज यही है कि इमोशनल रेजिलियंस सीखना, अपने इमोशंस को हम मैनेज कैसे करें। हर कोई इंसान ना आजकल इमोशंस को कंट्रोल करने में लगा होता है, मैं कैसे डर एक्सपीरियंस ना करूं, गिल्ट एक्सपीरियंस ना करूं, एंजाइटी एक्सपीरियंस ना करूं। बट ये सब चीजें हमें ऊपर वाले ने दी है, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंट, वैसे एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, शेम, सारी इमोशंस मेरे अंदर है। आई ओनली हैव टू लर्न इसको मैनेज कैसे करना है, किस राइट। इमोशन को कैसे नेविगेट करना है, एक्सप्रेस करना है। जब आप वो देखेंगे, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगी। एट द सेम टाइम, एक्सरसाइज करें प्लीज, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्षमता आती है स्ट्रेस के साथ फाइट करने की, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली। आप ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं। क्या पैनिक डिसऑर्डर बिना दवाइयों के दूर हो सकता है? जब एंजाइटी होती है, वो नॉर्मली होती है सोच में, थिंकिंग में, फीलिंग्स में। लेकिन जब वो पैनिक अटैक बनता है या पैनिक डिसऑर्डर बनता है, वो केमिकल इम्बैलेंस हो गया होता है हमारी बॉडी में, ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होता है। उसको हम मेडिसिन के थ्रू अगर स्टार्ट शुरू करें ठीक करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होता है कि आप बार बार फेंट हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तब मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिसिन लेकर उसको बैलेंस करें, बट उसके बाद काउंसलिंग कराना जरूरी है, या मेडिसिन के साथ साथ में, क्योंकि जब तक आप वो मैनेजमेंट स्किल्स, कोपिंग स्किल्स नहीं सीखेंगे, वो वापस आ सकता है। तो मेडिसिन इनिशियली, बट देन यू कैन लर्न द स्किल्स। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको अभी पैनिक डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक्स आते हैं आपको जिंदगी भर रहेगा। इट जस्ट द लाइफ स्किल यू हैव टू लर्न एंड इट विल बी गॉन। क्या आप इससे लड़ने के लिए, जो इससे पीड़ित लोग होते हैं, इससे लड़ने के लिए कोई एक्सरसाइज या फिर कोई योगा आप सजेस्ट करना चाहेंगी? ऑन एवरीडे बेसिस, वेदर आई हैव अ पैनिक डिसऑर्डर और आई डोंट हैव अ पैनिक डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करना। एज ए सेड, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी में क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी अप होती है। देखिए, हमें एंजाइटी किन चीजों से होती है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या हो गया, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या हो गया, रिलेशनशिप टूट गया तो क्या हो गया, किसी ने गुस्सा किया, अरे वो मेरे से अब गुस्सा, अब क्या होगा। इन्हीं चीजों से तो एंजाइटी बढ़ती है ना, फिर वही पैनिक अटैक, वही डिसऑर्डर हो जाता है। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, यू विल हैव बेटर क्लैरिटी। मेडिटेशन
मेडिटेशन करेंगे, यू विल बी ग्राउंडेड, योर थॉट्स विल बी क्लियर। जर्नलिंग करेंगे, मतलब लिखेंगे, जो डायरी हम बोलते थे पहले, डायरी लिखेंगे तो आपके काफी थॉट्स आउट ऑन द पेपर आते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो ये सब चीजें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि इससे हमारे लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है? बहुत सारा असर पड़ता है। अगर मैं पर्सनली देखूंगी तो लोगों के रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं। आप कोई शादी अटेंड नहीं कर पाते, फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं कर पाते किसी से, यहाँ तक कि लोगों को हग करने में दिक्कत होती है। तो आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, आप बोल नहीं पाते अच्छे से, आपकी ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बिगड़ जाती है, गिर जाती है, आपका जॉब जाने के चांसेस हो सकता है, तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है। अगर आप सोशली बाहर जाते हैं तो आप अपनी शॉपिंग तक नहीं कर पाते क्योंकि आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो दैट मीन्स आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऑल द 4 एरियाज ऑफ माई लाइफ, बी इट प्रोफेशनल, पर्सनल, फैमिली, सोशल, सब इम्पैक्ट होता है अगर मुझे कोई भी मानसिक दिक्कत होती है। और पैनिक अटैक तो बहुत बॉडी में दिखता है और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा गिव अप कर देती है आफ्टर अ वाइल। अरूबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू। आज हमने जाना पैनिक अटैक के बारे में, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.